श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। महादेव जी की जय। बोलो रे सब संतन की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत अजित बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग जानी। करूं प्रणाम जोरी जुग जानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल पीछे हमने सुना कि अनेक प्रकार की आरती सजाकर, बड़ी सुंदर सुंदर आरतियां सजाकर, समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां आनंद पूर्वक परछने के लिए चली। भगवान जब दूल्हा के रूप में द्वार पर आए तो सब उनकी आरती उतारने के लिए गई। आरती उतारने को परछना बोलते हैं। और अनेकों तरह के बाजे बज रहे हैं और मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सभी साधारण स्त्रियों का सा वेश बनाकर रनिवास में जाकर सभी उन साधारण स्त्रियों में सम्मिलित हो गई, क्योंकि वे आनंद लेना चाहती हैं। यदि सबको ये पता चल जाए कि ये इंद्राणी हैं, ये पार्वती हैं, ये सरस्वती जी हैं, तो सब उनकी आराधना में लग जाएंगे। इसलिए वे अपना वेश छुपाकर साधारण स्त्रियां बनकर साधारण स्त्रियों में मिलकर
उस विवाह का आनंद लेना चाहती हैं। तो अपनी पहचान छुपाकर वे साधारण स्त्रियां बन गई हैं। और पहचाना, कोई पहचाने या ना पहचाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सभी आनंद लेना चाहते हैं। कोई ये सोचता ही नहीं है कि कोई हमें पहचाने या कोई किसी को पहचानने की कोशिश करे। बस सब अपना अपना आनंद लूटना चाहते हैं, क्योंकि दूल्हा बने हुए ब्रह्म परछन कर रही हैं, दूल्हा बने हुए ब्रह्म का आरती उतार रही हैं। किसको सौभाग्य मिलता है ऐसा? इसलिए सारी नारियां बहुत आनंदित हैं और दूल्हे को देखकर, आनंद कंद दूल्हे को देखकर सभी मगन हैं, सभी आनंदित हैं। रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सबसे ज्यादा सुखी जो हैं, खुश जो हैं, वह सीता जी की माता सुनैना हैं। उनको तो जैसे कि पता नहीं कितने लोगों की निधि मिल गई हो, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। और जो सुख सुनैना जी को प्राप्त हो रहा है, जिस अनुभव कर रहे हैं जिस सुख का, तुलसीदास जी कहते हैं कि शेष जी, सरस्वती जी अपने सहस्त्रों मुख से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक अदना सा छोटा सा जीव हूँ, मैं उसका कैसे वर्णन करूँ। और ऐसे करके परछन किया सबने और आरती करके अर्घ्य दिया सुनैना जी ने और सभी ने, और राम जी को मंडप की तरफ लेकर गए। और भाट नट रामचंद्र जी की निछावर पा कर खुश हो रहे हैं। जितने भी वहाँ पर छोटे छोटे कर्मचारी थे, सबको राम जी के ऊपर निछावर कर कर के सब लोग उनको द्रव्य जो भी देना चाहते हैं दे रहे हैं और वो बड़े खुश हो रहे हैं। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से आपस में गले मिल रहे हैं। और संधियों का परस्पर मिलन देखकर देवता अनुरक्त हो गए। उन दोनों को जब मिलते हुए देखा तो देवता इतने अनुरक्त हो गए और फूलों की वर्षा करने लगे और यश गाने लगे। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की भी प्रसन्नता मन से पूजा की और सभी को दिव्य आसन दिए और आशीर्वाद प्राप्त किया। क्योंकि राजा जनक ने सारे ऋषियों की बड़े अच्छे से पूजा की और सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे की कथा आज सुनते हैं। और बौरी कीने कौशले पति पूजा, जानी से समभाव न दूजा, कीने गोरे करे विनय वैरागी, कहीं जवाय विभव बहुताई, पूजे भूपत सकल भरागी, समझी समभाव समभागी, आसन युति रखिए सब काहू, कहूँ काहू ते कहूँ छाऊ। फिर उन्होंने जब सबकी पूजा की राजा जनक जी ने, फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की भी पूजा की। और कैसे की उनकी पूजा? उनको साक्षात शंकर जी माना और साक्षात जैसे कि शंकर के रूप में उपस्थित हुए हैं दशरथ जी, ऐसे जनक जी ने उनकी पूजा की। और कोई दूसरा उनके मन में भाव था ही नहीं। उन्हें साक्षात दशरथ जी जो थे वो साक्षात शंभु दिखाई दे रहे थे, भगवान शिव दिखाई दे रहे थे। तदनंतर उन्होंने अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती की और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही आदर किया। बारात में भी जितने लोग आए थे सबका आदर वैसा ही किया जैसा दशरथ जी का किया। सभी का आदर पूर्वक पूजन किया और सभी लोगों को उचित आसनों पर बैठाया। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं? तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पास एक ही मुख है, मैं उस एक मुख से क्या क्या वर्णन करूं, कैसे कैसे उस वृत्तांत को मैं वर्णन करूं।
और सकल बारात जनक तन आए, ताने माने बिनती परवाने, सीधे हरि हरु किस पर दिन राय, जे जाने प्रभु दीन प्रभार, कपट दीप पर तेज बनाए, और तुझे देखे लखी छुपाए, पूजे जनक देव समझाए, दिए सुहासन बिनु पहचाने। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, सभी रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। इधर ब्रह्माणी सरस्वती पार्वती जी लक्ष्मी सभी ने साधारण स्त्रियों के रूप बनाए, और उधर जो देवता हैं ब्रह्मा जी हैं, सूर्य हैं, ब्रह्मा जी सारे आदि सारे ब्रह्मा विष्णु शिव जी सारे देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर बारात में सम्मिलित हो गए, क्योंकि उनको भी पता था यदि हम अपने असली रूप में यहाँ खड़े रहेंगे तो सब हमारी आराधना पूजा में लग जाएंगे, और हम जो आनंद लेने आए हैं वह हम आनंद नहीं ले पाएंगे। तो वे ब्राह्मणों का वेश बनाकर सारे सम्मिलित हो गए। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर, उन ब्राह्मणों को जनक जी ने देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया, और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर सुंदर आसन दिए। जबकि जनक जी ने उन्हें पहचाना नहीं है कि ये सब देवता हैं, परंतु उनकी देवताओं के समान पूजा करके उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचाने को भी जानी जवन अखान होई बड़ी आनंद नदियों के दूर उभय आनंदमय सूरत लगे राम सुजान सूझे आनंद आसन रहे अवलोकिसी ससुभाव प्रभु विबुधवन प्रमुदित बनी। कौन किसको जाने और पहचाने, उस बारात में किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि कोई किसी का परिचय जाने। सब अपना अपना आनंद उठाने में मगन है, क्योंकि वो सोचते हैं किसी को जानने से हमें क्या है, हम तो जो देखने आए हैं हमें तो वो देखना है, हमें राम और सीता जी का विवाह देखना है, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है। सबकी अपनी ही सुध बोली हुई है, वे खुद को ही नहीं पहचान पा रहे कि हम कौन हैं, क्योंकि अपना चित्त संपूर्ण चित्त उन्होंने राम और सीता जी के चरणों में लगा दिया हुआ है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया। अब राम जी किसी को ना पहचाने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हुए थे सभी को रामचंद्र जी ने पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा की, क्योंकि उस समय वे वर वेश में हैं तो जाकर उनकी पूजा कर नहीं सकते। वहीं बैठे अपने स्थान पर बैठे बैठे मंडप के नीचे उन्होंने मानसिक पूजा की सारे देवताओं की, और मानसिक ही उचित आसन दिए उनको बैठने के लिए कि आप विराजित हो जाइए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। वे इतने आनंदित हुए कि हमने वेश चेंज किया हुआ है, हमने वेश दूसरा धारण किया हुआ है, भगवान ने फिर भी हम पर कृपा करी, हमें पहचाना और हमें उचित सम्मान दिया।
रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन कारी चकोर, करत पान सागर सकल, प्रेम प्रबोधन को। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। और प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात वहाँ तो प्रेम और आनंद का जैसे सागर उमड़ पड़ा हो, समुद्र हो गया हो। और समूह बिलो की वशिष्ठ बुलाए, कांचन सदा नंद कुनियाए, वेद कुमर अभियान बुलाए, चले पुरी कुनियाए सुभाए, कहानी सुन उपयोगी तलवार, प्रमुदित सतें समेत सयान, कीर्तन भजन कुल बैद बुलाए, हरि कुलरी कसुमंगल गाए, नाई देवी सुरवर बाम, सकल सुभाष सुंदरी श्याम, तिनहि देहि सुख पावई नारी, तीनों पहिरा प्राणों के प्यारे, मारी बात तन मानई रानी, कुमारमा कारज समझाए, सिया समार सम जुबनाई, मुदित मंडप चली लवाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। सतानंद जी कौन है? सतानंद जी जनक जी के कुल गुरु हैं और वशिष्ठ जी राम जी के कुल गुरु हैं, दशरथ जी के कुल गुरु हैं। तो वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया और वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर राजकुमारी सीता जी को लेने के लिए चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाने लगी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों की वेश में थी, जो देवताओं की पत्नियां देवांगनाएं सुंदर स्त्रियों की वेश में थी, सभी स्वभाव से ही सुंदर और 16 वर्ष की अवस्था वाली लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां, जो जनकपुर के महल की रनिवास की स्त्रियां थी, वे अत्यंत सुख पाती और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी लग रही थी, क्योंकि थी तो वे कुछ और, वेश कुछ और बनाए हुए हैं, तो प्रेम उमड़ना तो स्वाभाविक है। सभी को उनके प्रति प्रेम उमड़ने लगा। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करने लगी और रनिवास की स्त्रियां सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप पर लेकर चलने लगी। चले न्याय सीता सखी सादर, सज सुमंगल धामी, नव सप्त सारे सुंदरी सब मात सुंदर गामी, बल कान सुन सुनि ध्यान चारु, काम कोटि राजनी मंदिर दुर्दलित कंगन, काल गति बाजनी। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेकर चलने लगी। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने लगी। बड़ी सुंदर झूम झूम कर, ठुमक ठुमक कर
सारी सखियां चलने लगी। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनियों के ध्यान छूट जाए। इतने सुंदर वे गीत गा रहे हैं कि मुनि जो तपस्या कर रहे हों उनके भी ध्यान छूट जाए। इतने सुंदर वे गाने गा रहे हैं। कामदेव की कोयलें भी लजा जाएं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर उनकी ध्वनि निकल रही है। सोहती पनिता स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। इतनी सुंदर सीता जी सभी के बीच में लग रही हैं। सी सुंदरता तुलसीदास जी कहते हैं कैसे करूं, किस मुख से करूं, क्योंकि एक तो वे मेरी माता है और माता के सौंदर्य का पुत्र कैसे उपमा दे सकता है। मेरी तो माता है तो उनकी सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं कर सकता। और देख राम वह पूरन कामा, क्योंकि बुद्धि मेरी बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। माता जी की जो सुंदरता है वो बहुत बड़ी है और मैं एक तो उनका पुत्र हूँ और ऊपर से मेरी जो बुद्धि है वो बहुत छोटी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने जब आते देखा तो सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। और क्यों ना करें कि सीता जी कोई साधारण तो है नहीं, वे तो जगत जननी अम्बा हैं, तो उनको मन ही मन सबने प्रणाम किया। और श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित अत्यंत हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। और सूर्य प्रणाम करे देवताओं को प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर बना हुआ है, बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ने लगे। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। उस समय जो भी पूजाएं होती हैं तो दोनों तरफ के कुल गुरुओं ने मिलकर वे सब पूजाएं की। आचार्य
कराने लगे। पूजा करा रहे हैं, ब्राह्मणों द्वारा गौरी और गणेश की पूजा हो रही है। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं। देवता तो वही हैं, दूसरी जगह तो कहीं है नहीं, वहीं आए हुए हैं। तो जो ब्राह्मण रूप देवताओं ने बनाया हुआ था उसमें से प्रकट होकर सभी अपनी अपनी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं और लाखों लाख आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की, मधुपर्क कहते हैं चरणामृत को, तो मधुपर्क आदि जो भी मांगलिक सामान ब्राह्मणों को चाहिए होता है पूजा करने के लिए, तो सेवक गण दौड़ दौड़ कर पराते भर के, ड्रम भर भर के, टोकरे भर भर के ले लेके आ जाते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं, क्योंकि दशरथ जी का जो वंश है वो सूर्य कुल है। तो सूर्य देव खुद वहां आकर बैठ गए और सब कुल की क्या क्या रीतियां होती हैं वे सब सूर्य देव बता रहे हैं और सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना, जब सीता जी, राम जी तो पहले से ही मंडप में हैं, सीता जी को जब मंडप में लाया गया तो जब परस्पर दोनों ने एक दूसरे को देखा तो इसको कोई और देख न पाया, परंतु वे दोनों की आपस में जो प्रीति है वे दोनों ही जानते हैं, उसे कोई और न देख पाया। बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, क्योंकि जो आपस में उनकी जो बात देखना है तो कितनी भी श्रेष्ठ मन हो हमारा, बुद्धि हो हमारी, पर ये सबसे भी ये सब दूर है, कोई उसे जान नहीं सकता। होम समय तम करी अब राम और सीता जी के विवाह में हृदय हवन के समय अग्निदेव खुद सशरीर आए। अग्निदेव ने शरीर धारण करके आहुतियों को ग्रहण किया और जो वेद थे वे भी सशरीर आए और अपने आप को सब उच्चारण कर रहे हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ विवाह की विधियां बता देते हैं वेद आकर। आज की कथा को यही स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे और कल की कथा में राम और सीता जी का भांवरें पड़ेंगी, विवाह होगा, ये हम बताएंगे। 2 मिनट हम कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम